क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर हम समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ लेना है, क्योंकि इसी हिसाब से आपको पेपर को सोल्व करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है CH2O। ठीक है, कौन सा रहेगा? सी नंबर वाला। दूसरा है मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाती है कक्ष। क्या दर्शाती है? कक्ष। तीसरा है CH4 के अणु की आकृति है। तो कैसी आकृति? चतुष्फल की। गलन एंथैल्पी व्यक्त की जाती है H2O तीर का निशान H2O। ठीक है, ये ठोस में, ये है लिक्विड में। ठोस में H2O यानी ये जल का है। तो जल जब एक साइड ठोस यानी कि बर्फ में रहेगा, लिक्विड में यानी द्रव में रहेगा। हैलोजन का आकलन किया जाता है तो कैरियस विधि के द्वारा। एरोमेटिकता का आधार सूत्र है 4n+4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो पहले का आपका C, दूसरे का A, तीसरे का C रहेगा और चौथे का A, पांचवे का A और छठे का A। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है खाली स्थान। रस रत्नाकर के रचनाकार है नागार्जुन जी। कौन है? दूसरा है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व खाली स्थान है सीजियम। तीसरा है एल्कोहल में जल की विलेयता खालिस्तान बंध के कारण होती है। तो हाइड्रोजन के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन। चौथा है ZN तीर का निशान ZN++2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अभिक्रिया मध्यवर्ती खालिस्तान कहलाते हैं कार्बन आयन। CH2 = CH - CH = CH2 का IUPAC नाम। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके रिक्त स्थान हुए। ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है आवर्त में बाएं से दाएं पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो यह है असत्य।
दूसरा है परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टल की एंट्रॉपी शून्य होती है, तो यह है सत्य। तीसरा है N2 + 3H2 2NH2 में अभिकारक एवं उत्पाद विषमांगी साम्य अवस्था में है, तो इसका आंसर है आपका असत्य। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी अपचयन कहलाती है, तो यह है सत्य बात। यहाँ पर ये एक अभिक्रिया दी गई है, तो अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण है। ये अभिक्रिया जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया है, तो ये है असत्य। ठीक है। किसी मिश्रण को उसके घटकों में पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी है, तो ये है सत्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके सत्य असत्य हुए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, चलिए चौथे प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए। पहली है मीथेन। मीथेन में है 16 अनुभार। दूसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन में 35। बंध की संख्या है आबंध कोटि। एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा H। और एथाइन यह असंतृप्त। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए पांचवें प्रश्न में देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। कक्षक की परिभाषा लिखिए। देखिए यहाँ पर मैंने परिभाषा नोट कर दी है कि नाभिक के चारों ओर का वहाँ क्षेत्र जहाँ एक इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कक्षक। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका आंसर है आपका NS स्क्वायर NP1। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक लिखिए। डेल्टा U है, सॉरी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। साम्य अवस्था के लिए हेनरी का नियम लिखिए। तो साम्य अवस्था के लिए हेनरी का नियम, देखिए इसको मैं एक गणितीय रूप में आपको बता देती हूँ। C इज इक्वल टू KHP। ठीक है, हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। जो नियम है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए रासायनिक ये अभिक्रिया दी गई है एक रासायनिक, इसका नाम लिखना है। तो इस अभिक्रिया का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए, और कुछ प्रश्न के आंसर नहीं है, उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए छठा प्रश्न है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, सातवां प्रश्न है सीमांत अभिकर्मक को परिभाषित कीजिए। अबहाव का नियम लिखिए। ऊष्मागतिकी प्रक्रम के आधार पर अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ठीक है,
10वां प्रश्न है अम्ल एवं क्षार की ब्रोस्टेड एवं लोरी की अवधारणा लिखिए। अम्ल एवं क्षार की लुईस की अवधारणा लिखिए। ये आपका 11वां प्रश्न। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। 13वां प्रश्न है क्षार धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। निकाय, परिवेश, अवस्था, फलन हो गए, ठीक। चलिए ये आपका 15वां प्रश्न। किन्हीं 3 लक्षणों के आधार पर भौतिक प्रक्रम में साम्य अवस्था को समझा जा सकता है, लक्षण लिखिए। 16वां प्रश्न, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल के प्रमुख अभिगृहित लिखिए। इसके बाद में 18वां प्रश्न, परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन के आधार पर O2 के अणु के चुंबकीय गुण का निर्धारण कीजिए। साम्य अवस्था की परिभाषा लिखिए एवं संरचनात्मक साम्य अवस्था के प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। ये आपका लास्ट 20वां प्रश्न है। आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें।